सॉरी, वो वीडियो कट गई थी ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम? लड़ाई सरकार चालू कर रहे थे, ठीक है। लड़ाई सरकार एक व्यक्तित्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको याद रखिएगा। लड़ाई सरकार को क्वीन विक्टोरिया ऑफ ओरछा बोला जाता है। इन्होंने 1842 का जब बुंदेला रिवेलियन हुआ था और 1857 का जब आपका रिवोल्ट हुआ था, तब इस समय इन्होंने ब्रिटिशर्स का साइड दिया था, है ना। इनके एक कमांडर जनरल थे नत्थे खान। उनको इन्होंने भेजा था लक्ष्मी बाई के अगेंस्ट लड़ने के लिए। 1842 में भी इन्होंने क्या किया था, साइड लिया था किसका? अंग्रेजों का, जिसको हम बुंदेला रिवेलियन के नाम से जाने जाते हैं। और 1857 के रिवोल्ट में भी इन्होंने ब्रिटिश को हेल्प करी थी और ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत सारा रिवॉर्ड भी दिया था। आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने 1842 का रिवोल्ट में किस व्यक्ति को पकड़वाया था? है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है बुंदेला रिवेलियन में। अगर हम बात करें बुंदेला बुंदेला रिवेलियन 1842 में हुआ था, तो ये एक आर्म्ड रिवेलियन था। 1857 से पहले बहुत ही बड़ा एक रिवेलियन हुआ था बुंदेलखंड रीजन में, इसलिए इसको बोलते हैं बुंदेला रिवेलियन, है ना। इसमें आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे, जिनका नाम था मधुकर शाह। मधुकर शाह था वो राजा से सागर से उन्होंने क्या किया था, ये रिबेलियन को लीड किया था। राजा परीक्षित जो थे, परीक्षित है एक्चुअली में, वो परीक्षित ना बोलकर परीक्षित बोलो। तो राजा परीक्षित जो थे वो जैतपुर से उन्होंने इसको रिवोल्ट किया था। हीरापुर से किया था हृदय शाह ने, है ना। और इन सबको सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आपने मेजर स्लीमैन का नाम सुना होगा, जिन्होंने ठगी प्रथा को खत्म किया था, है ना। और चार्ल्स फ्रेजर, इनको यहाँ पे भेजा गया था, है ना। और 1857 के समय में 1857 में बुंदेलखंड रीजन में जो रिवोल्ट हो रहे थे, उसको सप्रेस करने के लिए कौन थे? तो यार वो थे ह्यूज रोज। ह्यू रोज, ह्यू रोज बोलते हैं, है ना। 1857 के समय में ये थे और 1842 के समय में स्लीमैन और चार्ल्स फ्रेजर को भेजा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ये जैतपुर के राजा थे जिन्होंने बुंदेला रेबेलियन को लीड किया था, है ना। ये लीडर सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं राजा परीक्षित, इन्हीं को चूज किया गया था इस पूरे बुंदेला रेबेलियन का फेस या फिर लीडर, है ना। ये कहाँ पे इसको चूज किया गया था? तो एक बुढ़वा मंगल फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। वहां पर इनको डिक्लेयर किया गया था कि ये क्या करेंगे, बुंदेला रेबेलियन को लीड करेंगे। तो नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के समय में 1842 के समय में जब रिवोल्ट हुआ था, तो बैटल ऑफ बिलगांव, पानीगढ़, है ना, ये बैटल ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने लड़ाई की थी, इसको याद रख लेना। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो बुढ़वा मंगल ऑर्गेनाइज किया गया था, एक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि हम बुंदेला रिवेलियन करेंगे। तो ये तो डिसीजन यहाँ पे लिया गया था और लीडर किसको चूज किया गया था? राजा परीक्षित को। इस फेयर को किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? तो वो थे रतन सिंह। ये चरखारी राज्य के रूलर थे, राजा थे, जिनको बोलते हैं राजा रतन सिंह, ठीक है। तो चरखारी स्टेट के ये क्या थे? रूलर थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बुढ़वा मंगल फेयर। इन्हीं की टेरिटरी में पड़ता है आपका कौन सा? बुढ़वा मंगल फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने, लेकिन बाद में जब रिवेलियन हुआ, ऑर्गेनाइज इन्होंने किया, डिक्लेयर किसको किया गया? इनको किया गया। लेकिन बाद में पलट जाते हैं और 1842 में किसका साथ देते हैं? इनका साथ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये 1842 का बुंदेला रिवेलियन, और उसमें ये राजा परीक्षित का नाम याद रख लेना, रतन सिंह का नाम याद रख लेना, मधुकर शाह, हृदय शाह, राजा परीक्षित, ये सब कहाँ से लीड कर रहे हैं, इन जगह का नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन की बात करें तो हरदे शाह ये कौन है? राजा छत्रसाल के लड़के हैं। इन्होंने कौन सा स्टेट स्टैब्लिश किया है? तो शाहगढ़। शाहगढ़ स्टेट जो था, बताया ना, बुंदेलखंड में बुंदेला, यहाँ पे बुंदेल हो गया, है ना। फिर उसके बुंदेलखंड डायनेस्टी में बुंदेलाज हो गए, चंदेलाज हो गए। चंदेलाज तो बहुत पुराने मेडिवल के समय के हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये शाहगढ़ हो गया, पन्ना स्टेट हो गया, है ना, आपका छतरपुर स्टेट हो गया, बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। तो उनमें से एक कौन सा है? शाहगढ़ स्टेट, जिसको किसने स्टैब्लिश किया था? हरदे शाह, जो कि छत्रसाल के पुत्र थे, उन्होंने किया। पन्ना स्टेट को किसने करा था? तो मैंने आपको बताया था चंपत राय। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ पन्ना स्टेट किसको बोलते हैं? वो है राजा छत्रसाल। फिर जगत राज, ये भी एक सन है किसके? छत्रसाल के। दो बेटे थे उनके, एक है जगत राज और एक है हरदे शाह। हरदे शाह ने शाहगढ़ स्टैब्लिश किया है, जगत राज ने जैतापुर, जैतपुर नहीं है ये, जैतापुर है, याद रखना, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया था, ठीक है। पन्ना स्टेट क्योंकि इनके पिताजी का ही था पन्ना स्टेट, तो उससे फिर इनको एक टेरिटरी मिली, और उस एक टेरिटरी गई शाहगढ़ के नाम से, एक टेरिटरी गई आपके पास जैतापुर के नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना आप,
ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जुझार सिंह के बारे में आ सकता है। जुझार सिंह वीर सिंह देव के पुत्र हैं, है ना। इनका नाम सुना है आपने, राजा हरदौल के बारे में। ये विलेज डेटे हैं बुंदेलखंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं इनके बारे में तो आप बताइएगा ये किसके पुत्र हैं, राजा हरदौल, है ना, किसके पुत्र हैं, और ये जुझार सिंह से इनका क्या लेना देना है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप मुझे बताना है इसके बारे में। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, वो है थोना लोहारी फायरिंग। इनफैक्ट आ भी चुका है ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में। तो ये कहाँ हुआ था, तो याद रख लेना, ये निवाड़ी एक जगह है ना। थोना, थोना मतलब थोना लोहारी मतलब थोना में हुआ, थोना कहाँ पड़ता है, निवाड़ी में। और ये 1939 में ये हुआ है ना। कहाँ पे हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ है, तो निवाड़ी में एक जगह है थोना। यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन फायर कर दिया गया था, फ्लैग मार्च हुआ था, मतलब फ्लैग पीसफुल प्रोटेस्ट था, फ्लैग होइस्ट कर रहे थे लोग, है ना। तो वर्ल्ड वॉर टू के समय का बात है, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन वगैरह होता तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने, अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी, और नेहरू जी ने इनको ऑपरेसिव इन नेचर बोला था। और ये थोना लोहारी इसीलिए आपसे पूछा गया। फिर 1931 में होता है चरण पादुका मैसेकर। चरण पादुका मैसेकर को जलियन वाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाते हैं। इसमें जनरल फिशर थे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था मालवा व्हील कॉर्प्स को कि इन पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन पर क्या करा दो, गोली चला दो। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका पार्ट था, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, 1931 में इसको किया गया था। याद रखेंगे 1931, छतरपुर जलियनवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जनरल फिशर इस पे ऑर्डर दे देते हैं, किसको, मालवा व्हील कॉर्प्स को, जो कि लोगों पे फायर कर देती है। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर किंग मेकर ऑफ बुंदेलखंड किसको बोला जाता है। तो दो व्यक्ति हैं, हिम्मत बहादुर मौधा गोसाई स्टेट के, और अली बहादुर बांदा स्टेट के। इनको बुंदेलखंड का किंग मेकर बोला जाता है, क्योंकि यही तय करते थे कि बुंदेलखंड में कौन रूल करेगा, कौन राजा बनेगा। फिर राजा मर्दान सिंह के बारे में याद रखना है आपको। राजा मर्दान सिंह ये कहाँ के हैं, बानपुर के। अब ये क्यों है, राजा मर्दान सिंह क्यों जरूरी है। राजा मर्दान सिंह का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि जब 1842 का रिवोल्ट हो रहा था, तब इन्होंने 1842 में क्या हुआ था, रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। 1852 में उन्होंने हेल्प किया था मधुकर शाह को पकड़वाने में। तो 1842 में मैंने आपको बताया था, राजा परीक्षित थे, मधुकर शाह थे, तो है ना, और हृदय शाह थे। तो मधुकर शाह को पकड़वाने में 1842 में इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों की मदद करी थी। क्यों करी थी, क्योंकि बानपुर चंदेरी की जो टेरिटरी है, अंग्रेजों ने इनको बोला था कि हम आपको देंगे, आप हमारी मदद करो इनको पकड़वाने में। इन्होंने पकड़वा दिया, लेकिन बाद में इनको टेरिटरी नहीं मिली थी। बाद में ये सारी टेरिटरी ग्वालियर, जो आपके अलग अलग जो रूलर्स थे उनको दे दिया गया था, है ना। अंग्रेजों ने इनको नहीं दी थी। तो इससे चिढ़ करके फिर इन्होंने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तो इसलिए और ज्यादा वो चिढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाद में फिर 1857 में इनको मार दिया जाता है। तो याद रखना बस, 1857 में किसका साइड देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते हैं। और ये बानपुर चंदेरी, समझ गए ना, बानपुर चंदेरी, चंदेरी जो आपका पूरी टेरिटरी है, वो इनके लालच में इन्होंने 1842 में क्या किया था, इनका साइड दिया था। लेकिन बाद में टेरिटरी इनको ना दे करके जो ग्वालियर स्टेट है उनको दे देते हैं। बाद में फिर ये चिढ़ जाते हैं, और 1857 में जब रिवोल्ट होता है तब ये रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं। फिर उसके बाद ये है बखत बली। बखत बली का नाम याद रखना है, शाहगढ़ से थे ये, शाहगढ़ से। इन्होंने भी 1842 में अंग्रेजों का साथ दिया था बुंदेला रिवेलियन को दबाने में। इन्होंने हृदय शाह को पकड़वाने में मदद करी थी, क्योंकि इनको एक टेरिटरी का लालच दिया गया था, गढ़ा कोटा का, है ना। बाद में ये टेरिटरी भी इनको नहीं मिलती है, ठीक है, ये टेरिटरी भी इनको नहीं मिलती है। फिर ये भी क्या करेंगे, 1857 में किसके साथ देंगे, ये भी उसका साथ देते हैं, किसका, अंग्रेज, सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई का। तो बाद में यहाँ पे इनका एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, बौधन दउआ, याद रखना। बौधन दउआ जो थे मिलिट्री कमांडर थे, आर्मी कमांडर थे, बखत बली के, शाहगढ़ स्टेट से थे। इन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करी थी 1857 के रिवोल्ट में। तो बौधन दउआ पे क्वेश्चन आ सकता है, बखत बली पे आ सकता है। बखत बली कहाँ के थे, ये पूछेगा आपसे, शाहगढ़ से, ठीक है। यहाँ पे राजा मर्दान सिंह कहाँ के थे, तो बानपुर पे थे। इनको टेरिटरी कौन सी देने की बात करी थी, चंदेरी की, ठीक है। और लड़ाई सरकार ने फिर किसको पकड़वाया था। अब जो तीसरा व्यक्ति कौन बच गया वो आपको बताना है। तो तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, उन्हीं को पकड़वाएंगी कौन, लड़ाई सरकार। और वो रूलर कौन थे, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बुंदेलखंड में इतने सारे चीजें याद रखनी है, बुंदेलखंड से इतने सारे एस्पेक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। एक और जो क्वेश्चन बनता है वो चंदेल डायनेस्टी से, उसको हम कभी और करेंगे फ्यूचर में। अगर यहाँ पे आप बता रहे हो मॉडर्न डायनेस्टी से, तो इतने सवाल यहीं से बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है? तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।